छोटे से कस्बे में शौर्य नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी एक आदत के चलते वह हर बार पीछे रह जाता था। टाल मटोल की आदत। वह अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था। माँ कहती, बेटा पढ़ ले, जो समय अभी तुम बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा। वो हंसकर जवाब देता, अरे माँ, अभी तो पूरा साल पड़ा है, कल से शुरू करूँगा। और ये कल कभी आज बना ही नहीं। पूरा साल ऐसे ही बीत गया और रिजल्ट आया, शौर्य फेल हो गया। पिता बोले, बेटा वक्त रेत की तरह है, मुट्ठी में जितना भी कस लो फिसल ही जाता है। पर शौर्य पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब शौर्य शहर आ गया था आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन उसकी आदतें वैसी की वैसी ही थी। सुबह उठना मुश्किल, दिन भर मोबाइल्स में रील्स और हर जरूरी काम को कल पर टाल देना, यह उसकी दिनचर्या थी। एक दिन थककर उसने सोचा, मुझ में कुछ तो कमी है, सब मुझसे आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे क्यों हूँ। शहर में एक बुजुर्ग ज्ञानी रहते थे, दयानंद बाबा, जिनकी बातें लोगों की जिंदगियां बदल देती थी। शौर्य उनके पास गया, आंखें झुकी, आवाज भरी हुई, बोला, बाबा, मैं हमेशा हार जाता हूँ, सब मुझसे आगे निकल जाते हैं, क्या मैं बेकार हूँ? बाबा मुझे बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मुझे बदलना है। बाबा बोले, बेटा तू बेकार नहीं है, तू बस वक्त की इज्जत करना भूल गया है। तू सचमुच बदलना चाहता है तो सुन, ये कहानी तेरे लिए है। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब युवक जो हर किसी को अपनी तकदीर का दोष देता था। कोई मुझे मौका नहीं देता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक दिन वह राजा से मिला। राजा नेक दिल था। राजा ने कहा, आज तुझे एक मौका देता हूँ, सूरज डूबने से पहले मेरे महल आ जा, जितना सोना उठा सके उठा ले, सब तेरा होगा। वह खुशी से पागल हो गया, भागता हुआ घर गया। पत्नी से कहा, मैं आज अमीर बनकर लौटूंगा। पत्नी बोली, जाओ, अभी जाओ। वो बोला, पहले खाना तो खा लूं, फिर जाऊंगा। खाना खाते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर सो लेता हूँ, समय तो है। वो सोया और 2 घंटे बीत गए। फिर वह तेजी से महल की ओर भागा, लेकिन रास्ते में धूप तेज थी, पसीना पसीना हो गया। तब उसने सोचा, चलो थोड़ी देर पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूँ। तो पेड़ के पास जब ठंडी हवा लगी तो उसे फिर नींद आ गई। इस बार 4 घंटे गुजर गए। अचानक नींद खुली तो उसने देखा सूरज डूबने को था। भागा भागा महल पहुंचा। समय बीत चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह रोते हुए बैठ गया, काश मैंने समय को समझा होता। बाबा ने कहानी पूरी की और कहा, बेटा किस्मत तब साथ देती है जब तू समय की इज्जत करता है। बेटा यही तेरी भी कहानी बन सकती है। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज है वही असली मौका है। अगर तू अब भी नहीं जागा तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। शौर्य की आंखें भर आईं। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, अब एक पल भी नहीं गवाऊंगा बाबा। और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। बदलाव का सफर शुरू हुआ। अगली सुबह शौर्य ने मोबाइल को अलमारी में बंद कर दिया। एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 बजे उठता, 4-5 घंटे फोकस्ड पढ़ाई करता। रात में खुद से सवाल जवाब। अब कोई दोस्त नहीं, किताबें ही उसकी सबसे अच्छी साथी बन चुकी थी। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटा और वो लड़का जो कभी खुद को फेलियर समझता था, अब क्लास का टॉपर बन चुका था। तो दोस्तों, अब आपसे सीधा सवाल, क्या आप भी अपनी किस्मत को कल पर टाल रहे हैं? क्या आपका आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हो सकता है? समय किसी के लिए नहीं रुकता। या तो तुम उसे पकड़ लो या वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। तो अभी से उठो, जागो और समय की कद्र करना सीखो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।